दोस्तों एक बात सोच कर देखिए कि किसी की शादी हो, अभी अभी मान के चलो पूरे दिन भर फेरे पड़े हैं, शादी होने के बाद दूल्हा दुल्हन घर में आए और इनका कई साल पुराना प्यार था, तकरीबन बचपन का प्यार था, 6वीं क्लास में पढ़ते थे तब से प्यार था, एक दूसरे को गहराई से जानते थे, कोई परेशानी नहीं थी। मगर जैसे ही शादी होने के बाद दुल्हन घर के अंदर आती है और शाम को जब सेज सजाई जाती है दूल्हा दुल्हन के लिए कमरे के अंदर, तो दूल्हा अपनी पत्नी के पास तैयार होकर के जाता है और बेड की तरफ देखता है तो बेड पर दुल्हन थी ही नहीं। अब दुल्हन कहाँ थी तो नज़र घुमाता है तो दुल्हन तो जो अलमारी मिली थी ना, गोदरेज टाइप की अलमारी होती हैं, उस अलमारी की छत पर बैठी हुई थी और वह हंस रही थी, कभी एकदम से रोती है, कभी एकदम से हंसती है और अपने बाल बिखेरे हुई थी और पता नहीं क्या उसका सिस्टम था। अब यह नज़ारा पहली बार यह लड़का देख रहा था और वैसे यह लड़का इसके साथ बचपन से रह रहा था, आज तक ऐसा कोई नज़ारा देखा नहीं था। अब यह सुहागरात मनाए तो मनाए कैसे, उसको हाथ पकड़ के नीचे उतारता है लेकिन दूल्हे के मुंह पर थप्पड़ मार दिया होता है दुल्हन ने। अब क्या करे, कैसी परिस्थिति है। उसके बाद यहाँ पर जो होता है दोस्तों, वह दुल्हन ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी, ज़ोर ज़ोर से रोने लगती, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती और फिर ये परिस्थिति कैसे संभल पाती है, क्या मामला था, क्या उसके ऊपर आला बलाएँ थी, क्या हुआ था, सच्ची घटना है, पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इससे हमें थोड़ा सा जानने को मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से यह घटनी हुई स्टार्ट होती है, यानी कि यह घटना प्रारंभ होती है, जहां पर वर्षा नाम की एक लड़की जो कि स्कूल के अंदर पढ़ा करती, घर पर माता पिता हैं, एक और छोटा भाई है और इसका स्कूल 4 किलोमीटर दूर था। तो इसके माँ बाप ने इसके लिए जो ऑटो वगैरह होते हैं या बस वगैरह टाइप का ऐसा कुछ होता है वो लगाया हुआ था, जो स्कूल सीधा इसको ले जाया करते थे। अब तो स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है तो उसी स्कूल के अंदर एक नवीन नाम का लड़का इसकी क्लास में पढ़ता है, वो दूसरे गांव का था। अब इनका एक छोटा सा शहर था, वहाँ पर कई गांव के लड़के लड़की आकर के उस स्कूल में पढ़ा करते थे। नवीन इसके साथ पढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे अब ये 6th क्लास में हो जाते हैं, तो 6ठी क्लास में जब ये दोनों हो जाते हैं और बचपन से एक साथ पढ़ रहे थे, तो 6ठी क्लास में दोनों एक ड्रामा कंपटीशन में, जो स्कूल के अंदर ड्रामा होना था, उसमें दोनों भाग लेते हैं और दोनों भाग लेते हैं। तो अब दोनों को पति पत्नी का रोल दे दिया जाता है, दोनों को एक दूसरे की पति पत्नी का रोल मिलता है। तो अब यहाँ पर ड्रामा के अंदर ये एक दूसरे के प्रति पति पत्नी का सा आभार व्यक्त करने लगते हैं, ड्रामा करते हैं और अब जब ड्रामा ख़त्म हो जाता है तो ये दोनों एक दूसरे को पति पत्नी की नज़रों से ही देखने लगते हैं। इनको लगने लगता है कि हम दोनों वाकई में आगे चलकर पति पत्नी ही बनेंगे। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराया जाया करते, छोटे छोटे बच्चे थे लेकिन फिर भी साथ पढ़ते थे, लेकिन फिर भी अभी ये कह नहीं पाते थे एक दूसरे से कुछ भी, बाकी वैसे खेलते पढ़ते एक साथ थे। इसी तरह की भावना इनके मन में थी, एक दूसरे के प्रति झुकाव था दोनों को, मगर हिम्मत नहीं हो पा रही थी एक दूसरे से अपने दिल की बात कहने की। 12वीं क्लास में आते हैं, 12वीं क्लास के एग्ज़ाम होते हैं तो स्कूल छोड़ना पड़ता है, पास हो जाते हैं, दोनों अलग अलग कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। अभी भी इन दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बात नहीं कही थी और दोनों के मन में एक तूफान सा उठा करता, सोचा करते काश हम दोनों एक हो जाएं किसी तरह से, मगर हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी किसी एक दूसरे से बात कहने की। कॉलेजों में पढ़ते थे। एक दिन की बात है, लड़का है जो नवीन कॉलेज में छुट्टी होने के बाद बस स्टॉप पर खड़ा हुआ था। उसी बस स्टॉप पर वर्षा भी आया करती थी, वह भी खड़ी हुई थी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों हंसकर एक दूसरे से मिलते हैं, एक बेंच पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर बैठ करके दोनों कहते हैं, अरे हम दोनों कितने दिनों में मिले हैं, तू कैसी है। वह कहती है, लड़की तू कैसा है। दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं तो लड़का कहता है, चलो कॉफ़ी पी लेते हैं, यहीं पर कैफ़े है, और ये कॉफ़ी पीने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे को देखकर खुश हो जाया करते थे, तन बदन महक जाया करता था। उसके बाद कॉफ़ी पीते पीते अब यहाँ पर जो लड़का होता है वह कहने लगता है लड़की से कि यार वर्षा, जब से हम अलग अलग कॉलेज में पढ़े हैं तब से मेरा तो बस पढ़ाई वढ़ाई से मन ही उठ गया है, और 12वीं क्लास तक तो पता नहीं तुम्हारे साथ दोस्ती थी और तुम्हें देख देख करके मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया करता था। अब तो ये बातें धीरे धीरे अंतर मन को छूने लगती हैं और यही बात वर्षा कहती है कि यही बात, बिल्कुल यही बात मेरे ऊपर बीत रही है। जब तुम साथ पढ़ते थे तो मैं पढ़ाई में अच्छा मन लगा पाती थी, लेकिन अब मेरा भी मन नहीं लगता पढ़ाई लिखाई में और मैं पढ़ाई में बहुत पीछे होती जा रही
रही हूँ। यह बात कहते कहते एक दूसरे की आंखों में देख लेते हैं। लड़का कहता है कहीं हमें प्यार तो नहीं हो गया बचपन वाला। लड़की मुस्कुरा जाती है और लड़की एकदम से कहती है हाँ हमें प्यार ही हो गया है और ऐसे ही प्यार होता है, क्योंकि रात को भी तुम नज़र आते हो। लड़का कहता मुझे भी तुम नज़र आती हो, मैं भी तुम्हें याद करके सोता हूँ रोज़ रात को। अब तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे से बातचीत करते करते चाय कॉफ़ी जो भी पी रहे थे वह ख़त्म हो जाती है और उसके बाद लड़का हिम्मत करके कह देता है वर्षा आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। और वर्षा कहती है बस अब से प्यार करने लगी हो, मैं तो तुमसे बचपन से प्यार करती हूँ। और यह कहकर दोनों ठाके लगाकर हंस जाते हैं और अब इन दोनों का प्यार का इजहार हो चुका था। एक दूसरे के नंबर आदान प्रदान हो गए थे और अब रात में दिन में दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे थे। प्यार भरी बातें इनकी स्टार्ट हो गई थी कॉलेज में जाने के बाद। अब दोनों प्यार करते हैं, धीरे धीरे प्यार चलता है इनका, दोनों एक दूसरे से मिलते भी हैं। दोनों का कॉलेज जाना होता है तो कई बार कॉलेज बंक करके दोनों ओयो नाम की संस्था में चले जाया करते हैं और वहाँ पर कुछ समय गुजारा करते हैं। इस तरह से दोस्तों, क्योंकि ओयो नाम की संस्थाएं जगह जगह कोने कोने मोड़ मोड़ पर खुली हुई हैं जो कि ऐसे काम के लिए ही है, और इन दोनों के आपस में संबंध भी बन जाते हैं। एक दूसरे को प्यार दे चुके थे और एक दूसरे से प्यार ले चुके थे। अब ये दोनों शादी की प्लानिंग करने लगते हैं। एक दूसरे से कहते हैं कि यार हम दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाएंगे चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। लड़का कहता है बिल्कुल मैं भी नहीं रह पाऊंगा, हम दोनों शादी करेंगे एक दूसरे से। काफ़ी समय शादी की बातें चलती रहती हैं, काफ़ी समय गुजर जाता है तो प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना हम अपने माँ बाप से कहें। लड़की कहती है हाँ मैं भी अपने माँ बाप से कहूँगी और मैं तो आज ही कहूँगी और तुम भी कहना कि हम शादी करना चाहते हैं, बचपन के दोस्त हैं। दोनों अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। घर जाने के बाद जो लड़की होती है वह देखती है कि आंगन में कुछ लोग आए हुए हैं। एक लड़का बैठा हुआ उनके साथ, वह लड़की देखने के लिए आए हुए थे इस वर्षा को, क्योंकि वर्षा के पिता ने लड़का ढूंढा था अपनी बेटी के लिए और वह लड़का वर्षा को देखने के लिए आया हुआ था। वर्षा पहुंचती है, पिता कहता बेटी तुम्हारे लिए लड़का ढूंढा है, तुम्हें देखने के लिए आए हैं। यह बात सुनते ही वर्षा की तो तन बदन में आग लग जाती है, क्योंकि वह तो प्रेम प्रसंग अपने बचपन के प्यार से कर रही थी नवीन के साथ। अब तो वह एकदम से बिल्कुल उसको पसीने आ जाते हैं, गला सूख जाता है उसका, ये क्या कर रहे हैं लोग। और उसके बाद थोड़ी देर बैठने के बाद लड़के वो जो लड़का देखने वाले थे, लड़का आए थे, लड़का और लड़का के माँ बाप वो चले जाते हैं। लड़की कहती है पापा मैं इस लड़के से शादी नहीं कर सकती। पिता कहता क्या हुआ बेटी, ये सुंदर नहीं है क्या? लड़की कहती नहीं वो मुझे नहीं पता सुंदर है या नहीं, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और बचपन से हम दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा है और हम एक दूसरे के बगैर मर जाएंगे, रह नहीं सकेंगे। अब तो यहाँ पर दोस्तों पिता जो होता गुस्से से गरम, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, मेरी बेइज्जती करवा दी, मैंने लड़का ढूंढा, बड़ी मुश्किलों से ये अच्छा घर मिला था और वो घर भी देख कर गए हैं आकर के, बताओ तूने मेरी बेइज्जती करवा दी, तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने आप लड़का ढूंढोगी, हम किस लिए हैं, हम मर गए थे क्या? इस तरह की बातें उनके घर में होने लगती हैं। तो लड़की को दबा दिया जाता है। उधर लड़का अपने माँ बाप से बात करता है, लड़के के मुंह पर उसका पिता डायरेक्ट थप्पड़ मार देता है कि बदतमीज़ बेवकूफ़, तू लड़की ढूंढेगा, न जाने कैसी औरत को लेकर लाकर बिठा देगा, हम अपने आप ढूंढ लेंगे तेरे लिए लड़की। अब इस तरह से दोनों का मामला ख़राब हो जाता है। लड़की अब घर पर बैठी हुई है, माँ के सामने रो रही है बार बार, लड़का अपनी माँ के सामने रो रहा है माँ हमारी शादी करवा दो, लेकिन अभी बात नहीं बन पा रही है। अब तो लड़की जो होती है अपने पिता से एकदम से विरोध में आ जाती है, पापा मैं बिल्कुल उस लड़के से शादी नहीं करूँगी और मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगी और मेरी शादी करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना खाना खाती टाइम पर, ना कॉलेज जाना बंद, दोनों का घर में पड़े रहते, बिल्कुल माहौल बुरा ही हो गया था यहाँ पर। अब तो माँ बाप देखते हैं कि भाई ये मामला तो गड़बड़ है। और उसके बाद जो लड़की होती है अपने पापा को मनाती है, पापा मैं खुश रहूँगी, अपने दोस्त नवीन के साथ जीवन गुजारूँगी। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद लड़की का पिता पहले मान जाता है और लड़की का पिता कहता है चलो ठीक है, जब तू ज़्यादा जिद पड़ रही है तो ठीक है, हम तुम्हारी शादी उस लड़के से करवा देंगे। कौन सा ख़ानदान है, क्या करता है? लड़की कहती है वो पढ़ता है, बचपन से मेरे साथ पढ़ा है। अब तो जो लड़की का पिता होता है वह कहता है ठीक है उससे बात करो और हम उसके माँ बाप से बात करने जा रहे हैं। लड़की का जो पिता था वह काफ़ी अच्छा था, अमीर था, कोई कमी नहीं थी और इनके बीच में कोई जाति वाति का कोई स्टॉपेज नहीं आ रहा था, मतलब कोई झगड़ा नहीं था, बराबर की जाति के थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी वैसे कोई।
अब यहाँ पर लड़की का जो पिता होता है वह सीधा जाता है लड़के के पिता के पास, वहाँ जा कर के कहता है भाई साहब हमें आपके लड़के का हाथ चाहिए अपनी लड़की के लिए, आपका लड़का हमें पसंद है। अब लड़के का पिता पहले से अफसोस में था कि हमारा लड़का तो किसी लड़की से प्यार करता है, वह चुपके से कहता है कि भाई साहब हमारा लड़का तो किसी और लड़की से प्यार करता है और हम ऐसे शादी भी नहीं करा सकते, यहाँ पर मामला बिगड़ा हुआ है। अब एकदम से लड़की का पिता कहता है अरे वो लड़की मेरी ही बेटी है जिसके लिए आपका बेटा कह रहा होगा। अब तो यहाँ पर जो लड़के के घर वाले होते हैं उनकी टेंशन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि लड़की का जो पिता था खूब शान शौकत वाला, गाड़ी वाड़ी से गया था वहाँ पर, और लड़की के पिता का नाम उस लड़के के पिता ने सुन रखा था, और जो पंचायत वगैरह में बोलने का काम करता था लड़की का पिता, अच्छा वक्ता था, अच्छा उसका व्यवहार था। तो लड़के का पिता जो होता है खुश हो जाता है कि अरे भाई साहब आपसे तो हम अपने लड़के की शादी आपकी बेटी से ज़रूरी करेंगे, मुझे नहीं पता था कि आपकी बेटी है। अब तो यहाँ पर दोनों परिवारों का मिलन हो जाता है, दोनों लड़का लड़की खुश हैं और बाज़ार से शॉपिंग वगैरह की जाती है, शादी की पूरी तैयारियाँ हो जाती हैं। बड़े धूमधाम से जो नवीन होता है बारात लेकर के पड़ोस के गांव वर्षा के घर पहुंचता है, शादी होती है धूमधाम से। वर्षा बहुत खुश है, नवीन को देखे ही जा रही है, देखे ही जा रही है, और जो नवीन है वो वर्षा को लगातार देखे जा रहा है। दोनों अपने मन में पता नहीं कौन कौन सी प्लानिंग कर रहे हैं। शादी होती है, शादी होने के बाद वर्षा अपने पति के साथ दुल्हन बन करके अपने ससुराल आती है। वहाँ पर और लोग भी देखते हैं, बहू को सास देखती है और ननद वगैरह जो होती हैं देखती हैं, अरे बहू तो बहुत सुंदर है। तो अब यहाँ पर कोई मैटर होता ही नहीं है परिवार का। शाम होती है, शाम को सेज सजाई जाती है वर्षा की ननद के द्वारा या भाभी के द्वारा, जो भी घर में औरतें होती हैं, और उसके बाद 11 बजे नवीन को कमरे में भेजा जाता है। नवीन अपनी पत्नी वर्षा से मिलने के लिए बेताब था, जाकर बेड पर देखता है, लेकिन वर्षा तो ऊपर अलमारी के ऊपर बैठी हुई हंस रही थी, पता नहीं क्या किससे बात कर रही थी, और पता नहीं उंगलियों को इस तरह से ऐसे कर रही थी, आंखें निकली हुई थी, कभी हंसती कभी रोती। नवीन देख करके हैरान परेशान, वर्षा ये क्या हो गया, तुम ऊपर कैसे चढ़ गई। अब वर्षा उसको पहचानने से इनकार कर देती है, उसको पहचान ही नहीं पा रही थी। अब तो यहाँ पर मामला गड़बड़, रात को पूरा शोर मच जाता है, वो ज़ोर से हंसती कभी रोने लगती। तो नवीन अपने माँ बाप को बुलाता है, माँ बाप देखते हैं ये क्या हो गया। नवीन कहता है ऐसा कुछ नहीं हुआ था आज से पहले, हम तो बचपन से साथ हैं, मगर ये क्या हो गया। और उसके बाद वर्षा के पिता माँ बाप को बुलाया जाता है। वर्षा के माँ बाप आते हैं, वर्षा को अपने साथ ले जाने लगते हैं। नवीन कहता है मैं भी चलूँगा जी, और वह भी साथ जाता है। वर्षा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। वहाँ पर जाने के बाद जब उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, चेकअप वगैरह होते हैं, तो जो डॉक्टर होते हैं वो बताते हैं पूरी कहानी। वो बताते हैं कि इस लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ है, यह किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी, कोई खुशी अपने जीवन में लाना चाहती थी, वो खुशी इसको मिल नहीं रही थी। एकदम से कोई खुशी इसको मिली है और उसकी वजह से इसको बीमारी हो गई है। बीमारी का नाम है बायोपोलर डिसऑर्डर, जिसमें एकदम से अचानक खुशी मिलने की वजह से आदमी पागल सा हो जाता है। अब तो घर वालों को पता था भाई खुशी तो एकदम ही मिली है, शादी नहीं हो पा रही थी पहले से, बचपन का प्यार था, तो ये बहुत दुखी थी, और एकदम से शादी हो गई तो बहुत खुशी। तो दोस्तों यहाँ पर वह लड़की खुशी को झेल नहीं पाई थी, इसकी वजह से वो पागलों जैसी हरकत करने लगी थी। घर वाले तो यहाँ तक भी कह रहे थे कोई चुड़ैल का साया, भूत प्रेत का साया तो इसके ऊपर नहीं आ गया है, क्योंकि जब शादी होती है तो उस टाइम ऐसे मामले हो जाते हैं। मगर वो बात नहीं थी, सिर्फ यहाँ पर बायोपोलर डिसऑर्डर था। और उसके बाद डॉक्टर ने दवाइयाँ दी और कहा कि ये इलाज लंबा चलेगा थोड़ा सा, और फिर उसके बाद जो पति नवीन होता है लंबा इलाज चलाता है, तकरीबन 5 साल गुजर जाते हैं। 5 साल के बाद वह नॉर्मल हो पाती है। उसको पता लगता है कि मैं 5 सालों से इस तरह की मेरी कंडीशन है, तो बहुत रोती है, क्योंकि उसको तो जब याद आता है ना, जब एकदम से सही होती है तो ऐसा लगता है कि वो अभी अभी दुल्हन बन के इस घर में आई है। उसके बाद की सारी यादें जो 5 साल में जो हुआ उसके साथ, सारी यादें मिट चुकी थी। तो अब वो फिलहाल सही है, दोनों पति पत्नी प्यार से रहते हैं। एक छोटा सा बच्चा उनको है फिलहाल, बच्चा भी पैदा हो गया है। और इस तरह से यहाँ पर दोस्तों कई बार जिंदगियाँ इस तरह से बदलाव में आ जाती हैं, और इस तरह से लोग कई बार मतलब एक दूसरे के प्यार में इतने ज़्यादा गहराई से उतर जाते हैं कि पागल भी हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर इस कहानी में हुआ। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और कई बार ऐसे मामले देखे जाते हैं जब शादी वगैरह होती है तो दुल्हनें उनको दौरे आने लगते हैं, वो इधर उधर ज़ोर ज़ोर से वो ऐसा करने लगती हैं, तो वो भूत प्रेत नहीं होते, वो मतलब कोई बीमारी वगैरह हो जाती है, या फिर दौरे वगैरह ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, या फिर गर्मी की वजह से जब खाना पीना नहीं टाइम पर होता है शादी में, तो उसकी वजह से थोड़ा माइंड घूम जाता है, तो उसको
ज़्यादा मतलब हैवी चीज़ों में ना लिया करें, कोई भूत वूत नहीं होता, ऐसी बीमारी हो जाती है कई बार। तो वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारी वीडियोस को देखते हैं। हमारे साथ अमित पटेल बिहार बिलवा मोतिहारी जिला से हैं, शरद कुमार कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से लगातार कमेंट करते हैं, और इनका फ़ोन भी आया था जीतू भाई के पास और पूछ रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं। तो वीडियो थोड़ी दिक्कत चल गई थी पेज में, लेकिन अभी भी है, लेकिन वीडियो अब लगातार आएंगे। बाकी और पेजों पर ज़्यादा डालूंगा, थोड़ा इस पर थोड़े कम आएंगे, 1-2 वीडियो, और बाकी पर ज़्यादा आएंगे, तो देखा करें सभी। और उसके बाद हमारे साथ सद्दाम अंसारी जो कि भिवांडी से कमेंट करते हैं, भरत तिवारी कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से, दिनेश कुमार कमेंट करते हैं, गुजरात भावनगर से कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, धीरज बनवाल लगातार हमारे वीडियो पर बने रहते हैं, बहुत अपना वक्तव्य देते हैं वीडियो के बारे में, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। जिया अंसारी कमेंट करते हैं मालेगांव से, सैयद सादत अली कमेंट करते हैं, आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है। मोहन सिंह कमेंट करते हैं, वेरी गुड वीडियो है आपकी। खालिद महमूद कमेंट करते हैं, रजत सैनी है, स्वपन डे है, सूरज डियो फिजी से, नमस्कार सुदेश भाई क्या हो रहा है, वेरी सैड आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत जी। गणेश सोनी कमेंट करते हैं, राजेंद्र प्रसाद कमेंट करते हैं, शरद कुमार कमेंट करते हैं, स्वपन डे हैं, ईश्वर सिंह कमेंट करते हैं, विमलेश कुमार कमेंट करते हैं, उसके बाद प्रवीण बघेल से पूरी सपना दोबारी दास्तां कमेंट करते हैं, देवेंद्र कुमार फरीदाबाद से हैं, सतनाम कौर ठुकराल कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, उसके बाद राम गोसाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं, मुनुन श्रीवास्तव जी गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से कमेंट करते हैं, उसके बाद खेमराज भाटी गुज्जर चिट्टी जीवी नगर यूपी 16 से, और वनराज नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं, मोनू जैन लगातार कमेंट करते हैं, और राजेश श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, ताजी लोहमान हमारे बहन लगातार कमेंट करती हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, चगनदास खारडाबाद राजस्थान से, दुरीधर में लगातार कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद जय भारत।